ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संसिद्धि सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को शुरू किए हुए हैं और हमने पिछले क्लास में संवैधानिक विकास पर बात किया था। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से लेकर के 1935 तक के अधिनियम को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था। वो पीटी मेंस दोनों के पर्पज से था, तो आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए आज हम लोग बात करेंगे संविधान के बारे में, है ना। संविधान क्या है, ठीक है। तो आप लोग सब कुछ जानते हैं कि संविधान जो होता है वो किसी भी देश का सबसे मौलिक कानून होता है, ठीक है। सबसे मौलिक कानून होता है जिससे देश का शासन व्यवस्था, शासन का स्वरूप, है ना, ये निर्धारित होता है। और बात अब यहां पर हम लोग करते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों है ना। संविधान की आवश्यकता क्यों, जो किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों है। एक मिनट। संविधान संविधान की आवश्यकता क्यों, आवश्यकता, आखिर संविधान चाहिए क्यों भाई, ठीक है। तो इस पे बात करते हैं हम लोग, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग देखिए, भारत जो देश है ना, वो विविधता से भरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग रंग रूप के लोग हैं, अलग अलग आर्थिक स्थिति सबका है, ठीक है। भाषा कई तरह का है। तो इतना विविधता वाला देश में, है ना, एक तो कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिसके द्वारा सब शासित हो, है ना। तो पहला पॉइंट तो हम लोग ये देख सकते हैं कि भारत जो है, भारत एक विविधता वाला देश, विविधता वाला राष्ट्र है, राष्ट्र है, ठीक है। इसके लिए भी आपको चाहिए ही चाहिए एक ऐसा कानून जो सबको एक समान मान के चलता हो। पहला पॉइंट तो ये हम लोग बोल सकते हैं संविधान की आवश्यकता क्यों में, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि जब विविधता वाला जहां देश हो तो ऐसे में तनाव या टकराव उत्पन्न होने का खतरा रहता है, उत्पन्न होने का खतरा रहता है, ठीक है। भारत एक विविधता वाला राष्ट्र है और यहाँ पर विभिन्न धर्म, भाषा, प्रजाति, है ना, जाति के लोग रहते हैं और इनमें टकराव का संभावना रहता है, ठीक है। तो इन्हीं लोगों के बीच में जो टकराव है ना, इसी टकराव के मुद्दे को समाप्त करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है ना। इसी टकराव, इसी तनाव के मुद्दे को समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, संविधान की आवश्यकता होती है, ठीक है, ठीक ना। विविधता वाला देश, तनाव का संभावना, और इसी तनाव को दूर करने के लिए संविधान का आवश्यकता होता है, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो ऐसे विविधता वाले देश में जो है ना, जो हमारा संविधान है ना, ये संविधान कैसे तैयार किया गया था। संविधान जो है वो संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, नहीं, संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, तैयार किया था, ठीक है। और आप लोग को पता ही होगा कि जो संविधान सभा में थे, जो संविधान सभा था, वो आपसी सहमति और विचार विमर्श
के द्वारा बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर संविधान का निर्माण किया था, है ना। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ, उसी समय, चूंकि संविधान सभा में भारत के हर क्षेत्र के सभी वर्ग के लोग शामिल थे, ठीक है, तो जो संविधान अपनाया गया वो एक तो आपसी सहमति से अपनाया गया, संविधान के हर प्रावधान पर व्यापक विचार विमर्श हुआ, ठीक है, साथ ही साथ जो भी प्रावधान अपनाया गया उसको बहुमत के आधार पर अपनाया गया। तो इस तरह से जो संविधान बना वो एक यूनानिमस टाइप का संविधान था, मतलब सर्वसम्मति से पारित संविधान था। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी हितधारक लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भाषा का हो, किसी जाति का हो, किसी प्रजाति का हो, सबका प्रजंस था संविधान बनाने में। तो जब मिलके लोग अपने लिए संविधान बनाएगा, एक जगह पर मिलकर बनाएगा और सहमति से बनाएगा, बहुमत के आधार पर बनाएगा, तो जाहिर सी बात है कि टकराव और तनाव का बिंदु न के बराबर होगा, नहीं होगा। वैसे अपने आप में कंप्लीट कोई भी चीज नहीं होता है ना, थोड़ा कमी सब में होता है, बट अगर यूनानिमस तरीके से कोई चीज तैयार किया जाए, मतलब सर्वसम्मति से नहीं तो कम से कम बहुमत से तैयार किया जाए, तो उसकी जो मान्यता जो होती है, उसकी एक्सेप्टेंस जो होती है वो व्यापक होती है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब जो इस तरह से संविधान बना ना, ऐसा संविधान जो था, ऐसा संविधान है ना, जो है संविधान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ाने वाला था, है ना। संविधान का आवश्यकता क्यों भाई? तो संविधान ऐसा संविधान हो जो भ्रातृत्व का भावना बढ़ाए, है ना, और जिससे एकता स्थापित हो। इससे लोगों के बीच एकता का भाव उत्पन्न हुआ। वाह, तथा इस स्थिति में सभी राष्ट्र की अखंडता के लिए तत्पर रहेंगे। संविधान की आवश्यकता क्यों? तो एक तो विविधतापूर्ण देश, विविधता बहुत ज्यादा, ऐसे में ये जरूरी है कि ऐसा संविधान बने जो सबको मान्य हो। इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया, सभी वर्ग सभी क्षेत्र के लोग शामिल हुए ना, और संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है ना, जब सबको बराबर का दर्जा दिया जाएगा, जाहिर सी बात है किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे से भाईचारा बढ़ेगा, और भाईचारा बढ़ना दैट मीन्स कि ये पहचान है एकता का, है ना। अगर हम आप एक दूसरे के प्रति भाई भाई का फीलिंग रखेंगे तो हम दोनों के बीच में एकता मजबूत रहेगा, और जब एकता होगा हम सब के बीच में, इस पूरे भारत भूखंड पर रहने वाले लोगों के बीच में, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता जाहिर सी बात है कि अक्षुण्ण रहेगा, इस पर कोई आंच नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ हम लोग बदरली जुड़े हुए हैं एकता के सूत्र में। तो संविधान की आवश्यकता के पीछे ये कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं मेन बात कि आखिर कौन कौन सा चीज है जिससे संविधान का आवश्यकता जो है वो महसूस होता है ना। इसमें कुछ मेन पॉइंट भी हम लोग देखते हैं, मेन पॉइंट देखते हैं ना, मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट्स में क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग? पहला पॉइंट बोल सकते हैं कि संविधान के द्वारा, है ना, एक मिनट, संविधान की आवश्यकता, संविधान की आवश्यकता, पहला पॉइंट ये इसमें दे सकते हैं हम लोग कि विधि का शासन सुनिश्चित होता है ना, विधि का शासन सुनिश्चित होता है। शासन सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित
करने हेतु एक पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं इसमें, है ना, कि एक तो उद्देश्य विधि का शासन सुनिश्चित करना, दूसरा शासन व्यवस्था के स्वरूप और शासन का उद्देश्य सुनिश्चित करना, है ना, सुनिश्चित करना, ये है, इसके लिए भी इसकी आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट जो इसमें है वो है एक तो ये भी कि सरकार की शक्तियों, है ना, शक्तियों का मतलब निरंकुश अगर होती है तब, निरंकुशता, शक्तियों पर नियंत्रण लगाना ना, लगाने हेतु भी संविधान का आवश्यकता है ना। और क्या आवश्यकता है भाई इसका, तो आवश्यकता है कि लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखना, ये कुछ पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना ना। तो क्या क्या देखें हम लोग कि भाई संविधान की आवश्यकता क्यों, ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि इसलिए कि देश में विधि का शासन, विधि का शासन का मतलब कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं, है ना। वो कहावत नहीं है कि चाचा हमारे हैं विधायक, तो वैसा कुछ नहीं है। कानून की नजर में सब बराबर हो, चाहे आप छोटा हैं, बड़ा है, अमीर हैं, गरीब हैं, कानून की नजर में आप बराबर हैं। अगर आप अपराध करेंगे तो सबको बराबर दंड मिलेगा, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा कि जो हमारा शासन व्यवस्था होगा वो कैसा होगा, ये संविधान द्वारा ही तय होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी नया अगर सत्ता में आया तो बोला कि भाई हमारा अध्यक्षात्मक शासन का मन है ना, तो हम राजतंत्र चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। संविधान में जो बताया गया है कि भाई भारत में संसदीय व्यवस्था होगा, संघात्मक व्यवस्था होगा, है ना, तो इसी आधार पर शासन चलेगा, ठीक है। प्लस जो शासन का स्वरूप होगा, जैसे कि हम लोग समाजवादी हैं या पूंजीवादी हैं, है ना, ये भी तय होता है, संविधान के द्वारा ही तय कर दिया गया है कि हम लोग का जो शासन का स्वरूप होगा वो समाजवादी, उदारवादी, लोक कल्याणकारी, पंथ निरपेक्ष, है ना, ये हमारे शासन का स्वरूप है। ये भी संविधान के द्वारा बता दिया गया है, इसलिए भी संविधान का आवश्यकता है कि ये चीज क्लियर होना चाहिए। तीसरा में क्या बताया हम लोग कि सरकार निरंकुश नहीं हो, है ना। संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया गया है सरकार के शक्तियों के बारे में, है ना, कि सरकार किस किस विषय पर कानून बना सकती है ना, है ना। आप देखते होंगे कि व्यवस्थापिका जो है वो कानून बनाती है, न्यायपालिका इस बात को देखती है कि गलत कानून तो नहीं बन रहा है, या अगर कोई गलत कानून है तो उसको रद्द करना, या अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसको दंड देना। कानून के अनुपालन की जिम्मेवारी जो है वो सरकार के पास है। अच्छा, सरकार के पास पूरा नियंत्रण होता है संसाधन पर, राष्ट्र की शक्ति पर, तो हो सकता है कि वो इसका मिसयूज कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में संविधान जो है वो सरकार के शक्ति पर नियंत्रण लगाती है, सरकार को निरंकुश होने से रोकती है ना। संविधान में कई तरह का प्रावधान दिया गया है ना, संसदीय व्यवस्था में भी। इससे प्रश्न काल है, जो प्रश्न पूछा जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में, वो क्या है, कैसे सरकार के निरंकुशता पर रोक लगाने का ही तो उपाय है ना। अगर सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा तो सरकार तो फिर कोई बात ही नहीं करेगा, वो तो कोई काम करेगा ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा विपक्ष जो है हमेशा कभी अविश्वास प्रस्ताव, कभी कुछ के द्वारा सरकार पर नियंत्रण लगाने का प्रयास करती है, और ये सब संविधान में लिखा हुआ है ना, संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर होता है। तो सरकार निरंकुश न बने, अपने शक्ति का दुरुपयोग न करे, इसके लिए भी संविधान की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट में लोग देखें कि लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखना, है ना। भारत एक विविधता वाला देश है, हम लोग देखे, है ना, कुछ लोग के साथ मतलब
ऐतिहासिक रूप से भेदभाव हुआ है ना, या अभी मान लेते हैं कि हम बहुत कोई एक विकर सेक्शन है तो उसका भी कुछ अधिकार होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि गरीब है तो आप किसी को मार दीजिएगा, है ना, कोई कमजोर है तो आप उसको दबा दीजिएगा। तो हर इंसान को कुछ मौलिक अधिकार होता है, सबको मिलता है बिना किसी भेदभाव के। तो इसलिए भी संविधान का आवश्यकता है, ये संविधान ही तय करता है ना। ये कोई वर्बल चीज नहीं है कि चलो भाई किसी को हम बोल दिए मूल अधिकार देने के लिए और बाद में मुकर भी गए, नहीं। अगर किसी का कोई मूल अधिकार है तो है, अगर कोई उसका उल्लंघन करेगा तो न्यायपालिका जो है वो इस पर मामला को देखेगी, है ना। आर्टिकल 32 और 226 आप लोग जानते ही होंगे, है ना। आप रिट दायर कर सकते हैं। फिर ये भी बात कि संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। सारा व्यवस्था जो है, चाहे न्यायपालिका हो, संसद हो, सरकार हो, सब संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। कई देश में क्या होता है कि कहीं कहीं पर संसदीय सर्वोच्चता, जैसे ब्रिटेन में क्या है कि वहां पर संवैधानिक सर्वोच्चता है, ठीक ना। तो ये कुछ पॉइंट है कि संविधान की आवश्यकता क्यों, देख लीजिए आप लोग ना। ठीक है, अब हम लोग इसी में अगला पॉइंट करते हैं, है ना। अब देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। संविधान जो है ना, वो प्रकार, है ना, कितने प्रकार का हो सकता है ना। तो संविधान जो है ना बेसिकली दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, लिखित और अलिखित दो प्रकार का संविधान मेनली होता है ना। देखिए, लिखित संविधान के बारे में जानते ही हैं हम लोग कि दुनिया का पहला जो लिखित था, फर्स्ट लिखित संविधान जो था, है ना, वो यूएसए का है। अच्छा बताइए, तो प्राचीन काल में पहली बार कानून को मतलब क्या बोलते हैं संहिताबद्ध करने वाला इंसान कौन था? हाँ, हम्बुराबी, है ना। हम्बुराबी कानून संहिता हम लोग पढ़े थे, है ना। तो आधुनिक काल में लिखित संविधान अपनाने वाला पहला देश कौन था? तो वो यूएसए है, समझे। अच्छा, दूसरा पॉइंट, है ना, इसको बोलते हैं लिखित संविधान। दूसरा जो है, एक पूछता है कि बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपना भारत है ना। सबसे बड़ा संविधान भारत का है। तो लिखित संविधान के बारे में लोग देखें, ऐसा संविधान जिसमें सारे प्रावधान जो होते हैं वो लिखित होते हैं, है ना, ताकि कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो। अलिखित संविधान, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो यूके है ना, या इसी को हम लोग ब्रिटेन बोलते हैं, यहाँ का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है ना। यहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता है ना, और तरह तरह का संसद द्वारा जो कानून बना है वहां पे वही संविधान का काम करता है ना। बट हमारे देश में जो है वो लिखित संविधान है, संविधान के आधार पर ही सारा काम किया जाता है, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, है ना। अब अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान निर्माण, है ना, संविधान निर्माण। इसमें हम लोग देख सकते हैं विकास व निर्माण ही लिख दे रहे हैं। जो हमारा संविधान का निर्माण हुआ है ना, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो कैसे हुआ हमारे देश में संविधान का विकास या निर्माण, किन किन बातों से प्रेरित रहा या किस किस बात का प्रभाव पड़ा संविधान निर्माण में, तो उसको देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसमें पहला पॉइंट बोल सकते हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में, है ना, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में,
काल में हुआ संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, है ना। हम लोग देखे थे ना अभी लास्ट, आप YouTube के वीडियो पर जाइएगा तो आपको दिख जाएगा, है ना। 1773, 1786 वगैरह वगैरह, 1909, 1935 etc। इस तरह से समय समय पर जो है वो अंग्रेज द्वारा कानून बनाया गया भारत में, है ना, कानून व्यवस्था को बनाने के लिए ना। फिर दूसरा पॉइंट जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श का भी प्रभाव पड़ा है, आदर्शों का प्रभाव, ठीक है। एक तो ये पड़ा है, दो चीज, है ना। तीसरा में बोल सकते हैं हम लोग, तीसरा बात ये बोल सकते हैं कि जो हमारा संविधान का निर्माण हुआ ना, संविधान का जो निर्माण हुआ, जो हुआ तो संविधान सभा द्वारा हुआ था, है ना। सबके बारे हम लोग अभी आगे बात करेंगे, सभा द्वारा। और ये जो संविधान सभा था ये विभिन्न समितियों के माध्यम से संविधान का निर्माण की, विभिन्न समितियों के माध्यम से संविधान का निर्माण हुआ। देखे होंगे प्रारूप समिति था, है ना, झंडा समिति वगैरह वगैरह, बहुत सारा समिति था जिसमें हम लोग अभी डिटेल बात करेंगे, ठीक है। तीसरा, कुछ विदेशी राष्ट्रों का भी प्रभाव रहा, विदेशी राष्ट्रों से भी प्रेरणा ली गई, से भी प्रेरणा देखे होंगे हम लोग यूएसए ना, यूएसए नहीं जा रहा उधर, इंग्लैंड से, फ्रांस से, कई देश से हम लोग कुछ ना कुछ जो अच्छा चीज रहा उसको हम लोग भारतीय परिप्रेक्ष्य में जिसको अपना सकते थे उसको अपनाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा संविधान का परिचय है। अगले क्लास में हम लोग बात को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू।